बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तो हो सकता है शेयर करें। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस एक खौफ की अलामत बन गया है। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक इस वबा की वजह से एहतियाती तदाबीर करने में मसरूफ़ है। चाइना से शुरू होने वाला ये वबा तकरीबन दुनिया के कमो बेशतर 100 से ज़्यादा 125 के शहर ममालिक में फैल चुका है। खुद एक सुपर पावर अमेरिका भी इसका शिकार है। यूके, यूरोप और दीगर तमाम ममालिक इसका शिकार हो चुके हैं। इसके लिए हर मुमकिन इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं ताकि इस वबा से न सिर्फ बचा जा सके बल्कि नुकसान को कम से कम किया जा सके। इस सिलसिले में पाकिस्तान में भी कल पहली दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में हेल्थ को डिस्कस किया गया। आर्मी चीफ और हुकूमत की मशावरत के बाद पाकिस्तान में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तमाम स्कूल बंद कर दिए गए, तमाम शादियों को मनसूख कर दिया गया और ऐसे मकामात जहां अवाम का जमा होना था उनको मनसूख कर दिया गया। तबलीगी जमात से लेकर शादी ब्याह की तकरीबात, स्कूल से लेकर हर जलसे जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई। ये सिलसिला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूरोप, सऊदी अरब, मगरबी ममालिक समेत दीगर तमाम ममालिक में किया जा रहा है। हमें तवक्को कर रहे हैं कि इस वबा से जल्द छुटकारा हासिल कर चलेगा और दुनिया इस वबा की वजह से इकानमी माशियत तबाही के करीब पहुंच चुकी है। इस वबा के फैलने पर खुद अमेरिका ने इस पे बहुत से बयान दिए और बिला आखिर चीन के सरकारी तर्जमान ने कहा इस वबा को फैलाने में चीन में अमेरिका का हाथ था। ये तो इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगते रहे, ताहम इसकी वबा की संगीनी को जानते हुए तमाम दुनिया भर के ममालिक ने इससे बचने के लिए, इससे हज़ारों लोग हलाक हो चुके हैं, लाखों बीमार हो चुके हैं, ताहम इससे बचने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं, जिससे तवक्को की जा रही है कि आने वाले वक्त में इसे कंप्लीट कर दिया जाए। पाकिस्तान ने मगरबी सरहदों को भी ब्लॉक कर दिया है कि आमदोरफ़्त नहीं होगी, क्योंकि कोरोना वायरस अगर फैलता है तो एक शख्स से लेकर ये दर्जनों से सैकड़ों से हज़ारों के नुकसान का बायस बन सकता है। हर मुल्क अपनी कोशिश कर रहा है कि इस नुकसान को कम से कम किया जा सके। हम यकीन करते हैं कि इससे बचने की तमाम तदाबीर कामयाब होंगी। कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़ है जो हस्पतालों से लेके मसाजिद, गिरजाघरों से लेके दीगर इबादत गाहों तक भी फैल रहा है। इसको रोकने के लिए हर ममालिक में अपनी सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है कि इसका नुकसान को बचा जा सके। लेकिन हम पाकिस्तान ने बड़े बड़े फ़ैसले किए हैं जो काबिल तहसीन है। मेरे ख्याल में ये फ़ैसले तो पाकिस्तान को बहुत जल्द कर लेने चाहिए थे, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। किसी बड़े नुकसान से पहले ही इसके लिए एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। हम तवक्को करते हैं कि ये वबा बहुत जल्द दुनिया से इससे जान छुड़ा देगी। अब कोरोना वायरस की तो गुफ्तगू आप रोज़ाना सुन रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान की सियासत में भी आजकल हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान है। हुकूमती इत्तेहादी भी नाला हैं और अपोजिशन सिर्फ़ और सिर्फ खुद को करप्शन से बचाने के लिए, कानून के शिकंजे में आने से बचने के लिए हुकूमत पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म इलाज की गर्ज से लंदन गए, उनके भाई सिक्योरिटी के तौर पर उनके साथ गए और 4 माह से ज़्यादा वक्त हो गया, वो भी वापस नहीं आ रहे। मरियम ने एक दिन की छुट्टी लेकर वालिद साहब से अपनी रीलॉन्चिंग सिर्फ चंद घंटों के लिए की और उसके बाद फिर खामोशी का ताला जुबान पे लगा लिया।
कहा यह जा रहा है कि मरीम नवाज कोई सियासी एक्टिविटी शुरू इसलिए नहीं कर रही कि उन्हें अब भी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान से बाहर लंदन अपने वालिद साहब की इयादत के लिए जा सकती हैं। कल और परसों लंदन में होने वाले शरीफ फैमिली के मामलात में शहबाज शरीफ की वापसी का जिक्र किया गया और कहा गया कि पार्टी में सख्त इंतशार फैल चुका है। ख्वाजा आसफ शाहिद हकान अब्बासी शक्ल देखना नहीं चाहते। इसी तरह मुख्तलिफ ग्रोहबंदियों का शिकार होकर पार्टी के लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं और अब आम शहरी वोटर, जिसे कि स्ट्रीट पावर कहते हैं, मुस्लिम लीग नून के वर्कर, ये सवाल भी करने लग पड़े हैं कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब और मौजूदा नवाज शरीफ साहब जब भी इक़्तिदार आती है तो खुद वज़ीर आज़म बन जाते हैं और अपने भाई को वज़ीर आला पंजाब बना देते हैं। जैसे ही मुश्किलात का सफ़र शुरू होता है, अपोजिशन में जाते हैं, एहतसाब का सिलसिला शुरू होता है, तो दोनों मुल्क से किसी न किसी तरीके से NRO करके, बारगेनिंग करके, गिव एंड टेक करके मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वर्करों को कुर्बानियों के लिए बेयारो मददगार छोड़ जाते हैं। होने वाले लंदन में ख़ानदानी शरीफ फैमिली के इजलास में शहबाज शरीफ की फैमिली शहबाज शरीफ को खुसूसन मार्च में आखिरी हफ्ते में आने का फ़ैसला करने की कोशिश की गई, ताहम इसका हतमी फ़ैसला इसलिए नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगले हफ्ते एक और कोशिश कर दी जाए कि मरीम को कानून की गिरफ्त से इजाज़त लेकर, अदालत से इजाज़त लेकर अपने वालिद के पास आने दिया जाए। इसी वजह से मरीम ने एक दिन रीलॉन्चिंग के बाद खामोशी इख्तियार कर ली। अब देखना यह है कि 25 से लेकर 28 तक मार्च की वापसी की शहबाज शरीफ को हतमी फैसला दिया जाता है या इसमें भी मजीद डिले कर दिया जाता है। शहबाज शरीफ साहब को यह ख़तरा है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं और सियासी एक्टिविटी बहुत करते हैं और उनके खिलाफ भी 3-4 केस हैं, उनके साहबजादे हमजा शहबाज ऑलरेडी कानून की गिरफ्त में है, शाहिद हकान अब्बासी और एहसन इकबाल को अदालत के में ज़मानत मिलने की वजह से रिहाई कर दी गई है। तो क्या अगर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाते हैं और मरीम लंदन चले जाती है तो पार्टी का मजीद नुकसान होगा और आम MPA MNA तरक्याती फंड या दीगर किसी वजह से पार्टी को छोड़ सकते हैं और इख्तलाफ राय ये बढ़ता बढ़ता पार्टी में पूरे मुल्क में ज़ेरे बहस आ जाएगा। तो बजाय ये कि नून लीग अपोजिशन का अच्छा किरदार अदा करके हुकूमत के लिए मुश्किलात का पैदा करें, तो नून लीग खुद ही अगर मुश्किलात का शिकार हो गई और बड़े लीडर 1-2 ग्रुप बना लिए तो मुस्लिम लीग नून ग्रोहबंदियों का शिकार होकर बिखर जाएगी और इमरान खान का मुकाबला करने के लेवल पे नहीं आ सकेगी, उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, जिसका सियासी तौर पर इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इमरान खान ने आला सतही इजलास में ये फैसला किया है, वो कोरोना वायरस से निबड़ने के बाद, इसके नुकसानात को कम करने के बाद शरीफ फैमिली, खसूसन शरीफ फैमिली के खिलाफ अगर कोई केसेस हैं तो नैब के साथ साथ FIA को भी तेज़ किया जाएगा। और बाज़ जिम्मेदार ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर FIA ने बाज़ केसों में खुफिया इंक्वायरी शरीफ फैमिली के बारे में शुरू कर दी हैं। इन इंक्वायरियों का अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और नवाज शरीफ मुल्क में वापस नहीं आते और लंदन रहते हैं तो पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि आइनी माहिरीन ने हमजा शहबाज को मशवरा दिया कि उनके केस में उनकी ज़मानत बज़ाहिर मुश्किल है, ताहम वो अगला स्टेप की कोशिश करेंगे। अब रह गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद आसफ अली जरदारी के हुक्म पर एक फ़ैसला किया है कि वो सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी को मुत्तहिद रखने के लिए तमाम अरकान असम्बली और वज़रा से करीबी राब्ते करेंगे और मुराद अली शाह को इस सिलसिले में हदायत करेंगे कि वो माजी में कुछ जो कोताहियाँ हुई हैं उसको कवर करने के लिए अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। ताहम अभी तक बिलावल भुट्टो सिंध में
सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से उतने मुतमिन नहीं। बज़ाहिर तो वो टीवी में अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं, लेकिन इनसाइडर वो कहते हैं कि इन हालात में 12 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और लोगों को सहूलतें नहीं दी गई, भट्टो के विजन के मुताबिक काम नहीं किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ मार्च को भी फिलहाल मनसूख कर दिया है। उन्होंने जो मनसूख किया है, बज़ाहिर इसकी वजह उन्होंने कोरोना वायरस बताई है, लेकिन ताहम यह भी बात ज़राए कहना है कि कोरोना वायरस एक हकीकत है जिसकी वजह से शादी, स्कूल, कॉलेज, दफातरों में एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत के खिलाफ मार्च मनसूख करने की वजह यह भी बता रही है कि वो इस दफ़ा पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत पर भरोसा नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आपने हमें पहले भी चीट किया था, हमें धोखा दिया था, और दोनों पार्टियां अपने फ़वायद लेकर अपनी ज़मानतें करवाकर जेलों से बाहर आ गई और मौलाना फजलुर रहमान मासवाए जो स्टार्ट में कुछ उनको चीज़ें दी गई उसी का ही फ़ायदा उठा सके। आजकल मौलाना फजलुर रहमान ने अंडर हैंड बहम हुकूमती और दीगर लोगों से भी राब्ते किए हैं कि अगर वो हुकूमत के खिलाफ मार्च नहीं करते तो उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। क्या ये उनको यकीन दहानी कराई जा रही है कि उनके खिलाफ या उनके जो दुरानी साहब थे जो सीएम रहे थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इस बारे में थोड़ा सा फिलहाल जो ब्रेक आई है कोरोना वायरस की वजह से आई है, क्योंकि मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब को ये बात यकीन हो गया कि वो यकीनन एक बहुत बड़ा मजमा इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च या धरने की सूरत में इकट्ठा तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक पीपल्स पार्टी और नून लीग इनके साथ सिंसियर नहीं होगी उसके अपने नताइज हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए पिछले दिनों उन्होंने जलसा करने की बजाय परवेज़ लाई जो बज़ाहिर इनके धरने के दौरान आए थे, गो के धरने के मामला तो उनके किसी के और साथ तय तो हुए थे, उन्होंने परवेज़ लाई को भी मुतालबा किया मौलाना फजलुर रहमान ने कि जो इमारत मैंने आपको दी थी, जो गारंटी आपने मुझे दी थी, जिसकी वजह से मैंने लॉन्ग मार्च मनसूख किया था, आप उसको लोगों को बताएं। लेकिन परवेज़ लाई साहब का कहना है और चौधरी शुजात साहब का वो इमानत है, वो इमानत में ख़यानत नहीं करेंगे। दर हकीकत ये वादा करने वाले पीछे बड़ी अहम तरीन ताकतें हैं जिसका नाम लेते हुए दोनों बज़ाहिर झिझक रहे हैं कि उनका नाम लेने से हमारी मुश्किलात में इजाफा ना हो जाए। इमरान खान साहब के लिए एक प्रॉब्लम है कि वो इतनी क्लीन विकेट, इतनी बिखरी हुई, इतनी इंतशार पसंद अपोजिशन की नाअहली और मुल्क से फरार होने की वजह, बीमारी की वजह से जेलों में जाना, बीमारी की वजह डिलीवर नहीं कर पाए। वो खुद अपने ही वादा किए हुआ मदीने की रियासत पर अमल नहीं कर पाए। यहां तक कि कल उनके एक एमएनए ने कह दिया कि इमरान खान की हुकूमत में सिर्फ इमरान खान ईमानदार है, बाकी करप्शन माजी की तरह जारी है। ये वहां के केपीके के एमएनए ने इल्ज़ाम लगाया। ना जाने क्यों इमरान खान जो हमेशा 22 साल एक तवील जद्दोजहद करप्शन के खिलाफ की, अब अपनी जमात के कुछ लोगों को करप्शन में ढील देने पर मजबूर हो चुके हैं। बाज़ सियासी माहिरीन कहते हैं ढील देने की वजह यह है कि उनका नंबर गेम बहुत कम है। अगर वो तमाम के खिलाफ क्रॉस द बोर्ड काम करते हैं तो हुकूमत उनमें रहना, उनके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। अब नाज़रीन देखना यह है कि अपोजिशन तो हुकूमत के खिलाफ खतरा नहीं बन रही। बात दूसरी ताकतें कह रही हैं कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करना इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ MQM और अख्तर मैंगल को साइड पे कह के इत्मीनान का वोट लेने दिया जाए तो मसला ठीक हो जाएगा इनकी हुकूमत। लेकिन उनका अल्टरनेट कौन आएगा, इस पर एक बड़ी तवील बैठक हुई और बाद सियासतदानों से भी गुफ्तगू हुई और हतमी फैसला किया गया अगर इमरान खान की हुकूमत जाती भी है किसी सूरत भी, आईनी तौर पर अगर अदम एतमाद होता है तो आएगा कौन। लेकिन इस पर कोई भी हतमी फैसला नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी नून लीग अंदर में इंतशार का शिकार है, शहबाज शरीफ को हुकूमत मिल नहीं सकती, हाँ शाहिद खानबासी ख्वाजा आसफ ग्रोहों में तकसीम है। पीपल्स पार्टी किसी भी कीमत पर नून लीग को भी हुकूमत नहीं देना चाहती, तो लिहाजा वक्ती तौर पर यह फैसला किया गया है कि इमरान खान को मजीद टाइम दिया जाए और उन्हें यह जोर डाला जाए कि वो इकानमी को बेहतर करे और मुल्क के इंतशार में इंतकामी कार्रवाई की बजाय खिदमत के जज्बे के साथ आवाम को
इसके समरात पहुँचाएँ और आवाम को कम से कम मुतमिन करें, क्योंकि उनका जो वोट बैंक डैमेज हो रहा है उसको बेहतर किया जा सके। इमरान खान साहब यकीनन अपनी महफिलों में, अपनी मीटिंगों में ये कहते हुए हैं कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं कर पा रहा, मेरे लिए मेरी टीम नाअहल है, लेकिन मैंने अगर ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत छोड़ दूंगा, लेकिन अब मुझे बड़े फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन बड़े फैसले शायद असम्बली में बेहतर गेम ना होने की वजह से, नंबर गेम ना होने की वजह से वो कर नहीं पा रहे। नाज़रीन, आज बहुत सारे केस थे, जिस तरह मिक्सर सी बात हो गई, कोरोना एक अलग था, माशियत दुनिया की तबाह हो रही है, इकानमी, दीगर आला सुपर पावर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो इसको अहम ख़बरों से आप पे कल मज़ीद बात करेंगे। अगर आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों की खुशियों का बायस बने, उनके लिए बेहतरी और आसानियाँ पैदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।